अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है, एक अच्छा गुरुग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय में जितनी भी सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं, जितनी भी उसके साथ ग्रीन बेल्ट्स हैं, जितनी एचएसवीपी की मार्केट्स हैं और गवर्नमेंट लैंड है, 100-200 गवर्नमेंट लैंड, 100-200 एकड़ भी अगर एनक्रोच्ड है और उसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखी है तो भाई वो हटेगी, किसी भी हालत में हटेगी। गुरुग्राम को गुरुग्राम ही रखना है। बाबा का बुलडोजर एक बार फिर गरजा है, लेकिन इस बार बुलडोजर जातिवाद पर चला है। यूपी में अब नो जातिवाद। जी हाँ, आप ब्राह्मण हैं या यादव हैं, आप जाट हैं या गुर्जर हैं, अब यूपी में आपकी जाति का उल्लेख नहीं होगा, आपकी जाति नहीं पूछी जाएगी। अब जाति न पूछो जनता की, यही यूपी में चलेगा, क्योंकि योगी सरकार एक कड़ा शासन आदेश जारी किया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किए हैं कि कानूनी दस्तावेजों, पुलिस रिकॉर्ड्स और सार्वजनिक स्थानों पर अब जाति का उल्लेख नहीं होगा। बाबा का लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते हैं मानव। रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पर 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंटे ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 1,000 करोड़ का कर्जा, ईटीवी के ग्रुप पर 35,000 करोड़ का कर्जा, 8,55,000 करोड़ का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों को बांट दिया। मोदी जी की सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी केंद्र की बैठी हुई सरकार कहती है 9,000 का कर्जा लोगे तो जेल में डाल दिया जाएगा, 9,000 करोड़ का कर्जा लोगे तो जहाज में बैठाकर लंदन पहुंचा दिया जाएगा। लंदन ये काम ये करना चाहते। उतना ही काम करो जितना ठीक लगे। आप इधर कौन है? आपस में जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी प्लीज, जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। संजय जी आप गली गली में शोर है, संजय जी नरेंद्र मोदी चोर है, कोई बात रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी चोर है करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। संजय जी तुम्हारा गठबंधन ईडी से है, ईडी से है तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से है तुम्हारा गठबंधन, यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। हमको मुसलमानों की 41 लाख लड़कियां चाहिए होगी कि 10 लाख हिंदुओं से शादियां की है मुस्लिम लड़कियों ने। आने वाले दिनों में ऐसी बड़ी संख्या में मुसलमान हिंदू बनेंगे, उस अभियान को भी हम चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर चलाएंगे। यार ये अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 31 अक्टूबर है और जुमा का 31 अक्टूबर 2025 है, जुमा का दिन है। सुबह के 8:35 हो रहे हैं और ये आज की दूसरी वीडियो है। और आज ये जो YouTube पर जाएगी तो 419 नंबर वीडियो होगी ये। तो मेरे दोस्तों,
हिंदुस्तान की जो बीजेपी सरकार है, या धर्मी सरकार है, सिर्फ बीजेपी नहीं, सिर्फ बीजेपी नहीं, और भी सरकार के जो सरबराह हैं वो दरअसल इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं, अमेरिका के खरीदे हुए ग़ुलाम हैं। तो मैं सिर्फ बीजेपी पर तोहमत नहीं लगाऊंगा, क्योंकि पूरी बीजेपी इसमें कसूरवार नहीं है। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि पूरे बीजेपी के लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी अधर्मी है, लेकिन हर कैंडिडेट अधर्मी नहीं है, उसे धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी जी और मोहन भागवत, ये चार के चारों अधर्मी हैं। इनको पता है कि ये धर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये अधर्म के लिए काम कर रहे हैं। जैसे गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि कलयुग के राजा, घोर कलयुग के राजा कर के नाम पर लोगों का माल लूटेंगे और लोगों की स्त्री, यानी लोगों की माल दौलत भी लूटेंगे और लोगों की बहन बेटियों की इज्जत भी लूटेंगे, और वो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की बाज किताबों में ऐसा लिखा हुआ है। शायद क्योंकि मैंने किताब, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें ये कहा गया है। ये हिंदू पंडितों का फ़र्ज़ है कि थोड़ी जांच करें कि घोर कलयुग के राजाओं के बारे में ऐसा कहा गया है कि नहीं कहा गया है। बहरहाल मैं बताते चलूँगा। ये वीडियो नंबर 2 है, तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा बताया, क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है। ये हिंदुस्तान की जो अधर्मी सरकार है, दरअसल ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए काम कर रही है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही है, और उनका काम जो है वो अधर्म का कानून लागू करना है। जो अधर्म के कानून में जो सबसे बड़ा, जो डर्टी है, गंदा कानून है, वो ये है कि दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना है, दुनिया की दौलत पे कब्जा करना है, और दुनिया भर की औरतों को बाजार में रंडी बना के बिठाना है, और हर औरत की इज्जत लूटना है। अब आप सोचेंगे कि हर औरत अगर बाजार में रंडी बन के बैठ जाए तो फिर संतान खत्म हो जाएगी। जब तक वो रंडी रहेंगी, आदमी काम चलाएगा, उसके बाद फिर नई जनरेशन कहां से आएगी? हाँ, इसके लिए उन्होंने क्या करना है पता है आपको? तमाम औरतों को रंडी बनाना है, और ये कानून लगा देंगे कि जितनी भी औरतें हैं उन पर कोई भी मर्द चढ़े वो इनकार नहीं कर सकती। जो औरत इनकार करेगी कि मैं सिर्फ अपने पति से सेक्स करूंगी और किसी से नहीं, उसको देशद्रोह का कानून लगा के वो जेल में डाल दिया जाएगा, और उस अय्याशी के अड्डे में उसको कैद किया जाएगा जहां की औरतों के साथ बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुसीबत, बड़ी दर्द के साथ, बहुत तकलीफ दे के साथ उनकी जिस्म को इस्तेमाल किया जाता है। यानी कुछ जेल खाने ऐसे होंगे जिसमें अय्याशी तो होगी, उनको उनके साथ मुकाला किया जाएगा, लेकिन उसके जिस्म को भी तकलीफ दिया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा, जलाया जाएगा, तरह तरह की तकलीफ पहुंचाई जाएगी, उसमें ले जाके डाला जाएगा। मैं आपको आज एक ख्वाब का भी वाकया बताऊंगा इसी वीडियो में। तो ये जो दूसरी नंबर की वीडियो है, इसमें बताना है आपको ये कि जो अधर्म का कानून है, 2 बहुत सख्त कानून है कि सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठा दिया जाए और उनके साथ शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारी जाए। नंबर 2, सारी दुनिया में एक हुकूमत और वो अमेरिका की हो, और सारे दुनिया के लोग गुलाम हो, और सारी दुनिया की औरतों को पकड़ करके हम अपने अपने जो औरत को जहां चाहे वहां बिठाएं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि औरतों को जितनी खूबसूरत लड़कियां होंगी, जितनी कमसिन कच्ची कली होंगी, जितनी अच्छे फिगर वाली होंगी, जितनी खूबसूरत लड़कियां होंगी, उनको बड़े बड़े हुक्मरानों की महफिल में भेजा जाएगा, और जैसे जैसे कम तबके वाली खूबसूरत की लड़कियां होंगी, औरतें होंगी, वैसे वैसे जो आम लोग की बाजार होगी, आम लोगों के लिए रंडी खाना होगा, उसमें बिठाया जाएगा। तो आप पूरा बात समझ लो इसी तरह से। तो जैसे हिंदुस्तान के 4-5 नेता हैं और एक मेन विलन है जो देश का गद्दार है, अधर्म के लिए काम कर रहा है, इसी तरह पाकिस्तान का भी हाल है। वहां पे भी कुछ लोग अधर्मी हैं, बहुत ज़्यादा अधर्मी हैं,
और वहाँ के लोग भी गद्दार हैं जो अमेरिका से पैसा लेके काम करते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान के नेता अमेरिका से पैसा लेके काम करते हैं। दोनों मुल्क एक जैसा है। तो अमेरिका दोनों को उल्लू बना करके दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहता है। तो इस वक्त जैसा कि अधर्म का 2 कानून, एक सारी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाना, नंबर 2 सारी दुनिया की दौलत पे अपना कब्जा। तो अब ये दौलत जो है वो पूरे गल्फ के पेट्रोल है, पूरे गल्फ की कामयाबी, पूरे गल्फ में जो पेट्रोल है, पूरे गल्फ की जो दौलत है उस पर कब्जा करना है। अब उसके कब्जा करने के लिए मुसलमानों की 2 बड़ी ताकत है, ईरान और पाकिस्तान। ये अगर कब्जा करने जाएंगे, दोनों ताकत मिल जाएगी तो नामुमकिन होगा कब्जा करना। इसके लिए पहले ईरान पाकिस्तान को मारना है। ईरान पाकिस्तान को मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है। ईरान पाकिस्तान को मारने के बाद हिंदुस्तान फारिग हो जाएगा, इसलिए फिर उसको चाइना से लड़वाया जाएगा। चाइना के हाथों हिंदुस्तान को भी खत्म कर दिया जाएगा। मैं बार बार ये बोलता हूं कि हर पल अपने जहन में ये रखो कि हिंदुस्तान को अमेरिका यूज करके टिश्यू पेपर गंदा बना के कचड़े के डब्बे में फेंक देने वाला है। बहरहाल, तो पाकिस्तान को मारने के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया गया। पहलगाम में जो 22 लोगों को मारा गया, 22 या 28 जो भी लोगों को मारा गया, अभी मेरे जहन से उतर गया, 20-22 लोगों को मारा गया है। मरवाने वाला कोई नहीं। अमेरिका के ऑर्डर से, इजराइल के ऑर्डर से, अमेरिका इजराइल की एजेंसी, हिंदुस्तान की एजेंसी ने मिलकर यह काम किया है। और हिंदुस्तान ने ही ये पहलगाम में हमला करवा के पाकिस्तान पे हमला करने का जवाब बनाया। 4 दिन की जंग के बाद जब वो हार गए, पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को मात दे दी। तो मैंने पहले भी बताया था कि वो सी टीम का मैच था, बी टीम का मैच होगा। तो अब जो है हिंदुस्तान, अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इस सब की टेक्नोलॉजी का जायजा लिया जा रहा है। ये सब अपने अपना टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, हिंदुस्तान, ये सब 5 मुल्क ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजी और ये अपने राय मशवरे से मिल करके पाकिस्तान को ये अंदाजा लगाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उसने 4 दिन की जंग में हिंदुस्तान को मात दे दी। बहुत सी खबर आ रही है, बहुत सारी वीडियो मैंने देखा, आपने भी सुना होगा। समंदर में हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ, कौन सा भाव सागर बोलते हैं उसको, पता नहीं, अभी याद, वो जुबान पे नाम नहीं आ रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तरफ जो समंदर है वहां पर हिंदुस्तान ने अपना विक्रांत और आईएनएस वगैरह वगैरह अपना वारशिप लगाया हुआ है। और उसके जवाब में तुर्की ने भी अपना वारशिप लगाया हुआ है, पाकिस्तान से मिलकर पाकिस्तान के वारशिप है। वहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो तुर्की, पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तानियों के मुताबिक उनको सारा कुछ पता है कि हिंदुस्तान के जहाज कहां कहां है। हिंदुस्तान के मीडिया में भी बताया गया है कि हमारा विक्रांत वहां पहुंच गया है जो दुश्मन से चारों तरफ घिरा हुआ है, लेकिन वो पराक्रम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, बड़ा बहादुर है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। कोई खास वीडियो नहीं मिली जिससे कि कोई नतीजा निकले, इसलिए मैंने कोई वीडियो ऐसे आपको अभी नहीं दिखाना है। अलबत्ता पूरे हिंदुस्तानी को यह बताना चाहूंगा कि आप इंडिया, पाकिस्तान और ये समंदर और वारशिप और ये तमाम न्यूज को आप ध्यान में रखो। अमेरिका से जहाज उड़ रहे हैं, गल्फ में आ रहे हैं, गल्फ से उड़कर फिर पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जहाज गल्फ से उड़ रहे हैं, गल्फ 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 अरब के देशों से उड़ रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का इम्तिहान ले रहे हैं कि हमारे जहाज जाएंगे तो उनको खबर लगती नहीं लगती, हमारे जहाज जाएंगे उन पर हमला कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। तो बहरहाल बहुत सारी न्यूज मुझे मिली है। पाकिस्तान की न्यूज ने एक बताया कि हिंदुस्तान की जहाज गल्फ से, मुसलमानों के मुल्क से, अरब से उड़कर आए और पाकिस्तान की हदूद में घुसने की कोशिश की। तो पाकिस्तान ने उनको राडार पे देख लिया और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उन्होंने जाम कर दिया। तो हिंदुस्तान का जेट फाइटर वापस
अपना रास्ता बदलकर हिंदुस्तान में जाकर दिल्ली में उतर गया, वगैरह वगैरह। और जो वारशिप है, ये तो हिंदुस्तान के नेशनल मीडिया ने बताया कि हमारा विक्रांत समंदर में गया है, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, लेकिन अपना वो पराक्रम दिखा रहा है, बहादुरी दिखा रहा है, बड़ा शेर दिल्ली से खड़ा है, ये वगैरह वगैरह। तो आम जनता को ये सब नहीं मालूम, क्योंकि आम जनता हर न्यूज़ नहीं देखती रहती है। जिसको पता है, जिसको बहुत इल्म है कि क्या होने वाला है, अब वो जरा ध्यान देता होगा कि आखिर क्या हो रहा है, समझ गए। तो जिसको नहीं मालूम उसको भी मालूम पड़ जाए। बता दूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में 2 काम बड़े जोर शोर से हो रहे हैं। हिंदुस्तान की जो सेंटर गवर्नमेंट है, सेंटर गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह और वो जो उनके साथ हैं, वो क्या नाम है उनका, उनके सलाहकार, बहरहाल जो भी हो, नाम नहीं आ रहा है, ये सब एक महायुद्ध की तरफ देख रहे हैं और पूरी तरह से अमेरिका से मिलकर के पाकिस्तान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा है कि बड़ा बहादुर है, बड़ा शेर है, बड़ा महान है, तारीफ कर रहा है, क्योंकि दोस्ती करके उल्लू बनाना है ना। और वही डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से मिलकर के पाकिस्तान को खत्म करके ईरान पर 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने का प्लानिंग कर रहा है कि कैसे हिंदुस्तान को खत्म किया जाए, वगैरह वगैरह। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान जो है ना, अपनी टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर करके आजमा रहे हैं कि हम किस तरफ से घुस सकते हैं। अफगानिस्तान को भी अपने उसमें ले लिया। अफगानिस्तान से भी हिंदुस्तान की फौज जाकर के पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। वहाँ से अमेरिकी फौज अगर होगी तो वो भी अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की मदद करेगी पाकिस्तान को मारने के लिए। और इधर पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त जो है, जो न्यूज़ मिल रही है, वो हिंदुस्तान क्या कहते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको यार, वो हम 1 मिनट सोचता हूँ फिर तो एक तरफ से वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे हिंदुस्तान ने अपनी पूरी फोर्स लगाई हुई है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान में घुसे और ट्राई कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर फौज लगाए, बड़े पैमाने पर जेट फाइटर लगाए हुए हैं, तोपें, गने, सब पूरी फौज जमा हो रही है किसी न किसी बहाने से, लेकिन पाकिस्तान भी नज़र जमाए रखा है। बहरहाल मैं हिंदुस्तान के आवाम को बताऊंगा कि ये जो हिंदुस्तान काम कर रहा है, ये अपने लिए नहीं कर रहा है। मेन चीज़ ये है, गौर कर से सुन लो, ये अपने लिए नहीं कर रहा है, ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के लिए कर रहा है, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, पूरे अरब के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए, पाकिस्तान, ईरान को मारने के लिए कर रहा है और एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा है। ये भारत के फायदे के लिए नहीं कर रहा है। हर हिंदुस्तानी को ये सोचना पड़ेगा और हर वो शख्स को सोचना पड़ेगा जिसके घर का एक बच्चा भी फौज में है हिंदुस्तान के, वो मारा जाएगा। हिंदुस्तान की फौज मारी जाएगी। फिर ये ना कहना कि ये फौज जो मारी गई है ये भारत के लिए मारी गई है, भारत का शहीद है। नहीं, वो भारत की फौज का जो मारा गया है वो देश का गद्दार है और वो अमेरिका की गुलामी करने में मारा गया है। इस वक्त जो पाकिस्तान, ईरान को मारने की तैयारी भारत कर रहा है, ये अमेरिका की गुलामी कर रहा है, इजराइल की गुलामी कर रहा है। देश के हित में कुछ भी नहीं है, उल्टा देश के लोगों को गुलाम बनाने के हित में काम कर रहे हैं। अमेरिका अपने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर रहा है और चाइना से लड़वा के ये खत्म भी कर देगा हिंदुस्तान को। फिर हिंदुस्तान की फौज इस मामले में पाकिस्तान पे हमला करके अगर मारी जाती है तो वो क्या शहीद कहलाएगी या देश की गद्दार कहलाएगी, अमेरिका की गुलाम कहलाएगी। और इन फौजी जवानों को पाकिस्तानियों कुत्ते की तरह मारेंगे। पाकिस्तानी फौजी जवान
कुत्ते की तरह मारेंगे। जब इनकी लाश हिंदुस्तान में आएगी, लोग भले न जुबान से कह सकें, लेकिन कहेंगे दिल में कि ये कुत्तों की लाश आई है जो अमेरिका के टुकड़े पर पलकर पाकिस्तान भोंकने गए थे और अपने देश से गद्दारी किए थे। हिंदुस्तान का खा करके हिंदुस्तान से गद्दारी किए, अमेरिका का टुकड़ा खा करके ये पाकिस्तान को मारने गए थे और कुत्ते की मौत मारकर कुत्ते की मौत मारे गए। और आज कुत्ते की लाश बनकर आए हैं हिंदुस्तान वापस, और लोग उन्हें शहीद कहेंगे, तोपें दागी जाएगी, फख्र करेंगे कि ये भारत के शोहदा हैं, शहीद हैं। ना, ये वो कुत्ते हैं जो अमेरिका के टुकड़े पे पलते थे, भारत का पैसा खर्चा करवाते, भारत को तबाही बर्बादी की राह पे ले गए, भारत के साथ गद्दारी करके उन्होंने अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर हमला किया है और कुत्ते की मौत मारे गए। कोई ये देश के वफादार नहीं है, ये एल्यूमिनेटी के वफादार है, ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के वफादार है, हिंदुस्तान के नहीं। तुम क्यों जंग पे जंग लड़े जा रहे हो? तुम्हारा क्या फायदा? बताओ हमें, कोई हमें बताए। है? नहीं है। जैसे इस वक्त पूरा ग्रुप हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सब पाकिस्तान को घेरे हुए हैं और अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कैसे मार सकते हैं। देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हम किस तरह से पाकिस्तान पर हमला करके उसे बर्बाद करके ईरान पर 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारे। ठीक इसी तरह आज इस वक्त पूरा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल हिंदुस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाया जा रहा है कि हिंदुस्तान अमेरिका की टकराव चल रहा है। टैरिफ, दुश्मनी, बोल वचन, ये सब मक्कारी है। इसको अच्छी तरह से जान लो, पहचान लो। तमाम हिंदुस्तानी को मैं बताना चाहता हूं, अच्छी तरह जान लो, टैरिफ और हिंदुस्तान और अमेरिका की जो भी नफरत है, जो भी झगड़े हैं टैरिफ के नाम पर के, वो सब बकवास है, पाखंड है। बल्कि हिंदुस्तान अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल से मिलकर के पाकिस्तान ईरान को मारना चाहता है, ईरान, चाइना और रूस को उल्लू बनाना चाहता है। और यह हिंदुस्तान इस वक्त चाइना, रूस के लिए मौत का हथियार है। मैं आपको अभी बताऊंगा, गौर से सुनो। बांग्लादेश में जो कट्टर मुसलमानों के नाम पर जो वहां पर शेख हसीना की सरकार गिराई गई, उसका एक ही मकसद है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। उसका पीछे अमेरिका का हाथ है, हिंदुस्तान का हाथ है, गद्दार पाकिस्तानियों का हाथ है। और वो गद्दार पाकिस्तानी अमेरिका के ऑर्डर से ये काम किया है उन्होंने। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अमेरिका और उनके पूरे गुड नेटो का पूरा सहयोग से बांग्लादेश की सरकार गिराई गई। क्यों? इसकी खास वजह आप गौर कर लो, आज नहीं कल आपको सुनने मिलेगा। बांग्लादेश, हिंदुस्तान और चाइना, ये तीनों मुल्क के सेंटर में, इन तीनों मुल्क के आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसी जगह होगी जिस पर अमेरिका की नजर होगी, या तो उस जगह पर अमेरिका अपनी फौज इस वक्त बैठा चुका होगा, यान करीब आपके सुनने में आएगा बांग्लादेश, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में कहीं अमेरिका की फौज आकर बैठ गई है। मेरे ख्याल से यह पर्दे में रखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको खबर लग जाएगी, कहीं ना कहीं से यह न्यूज लीक हो जाएगी, आपको मिलेगी सुनने को। वजह क्या है? वजह यह है कि जब हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान और ईरान को मार दिया जाएगा और पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा कर लिया जाएगा, तो हिंदुस्तान को और ताकत दी जाएगी और बढ़ावा दिया जाएगा, और इस हिंदुस्तान को चाइना से लड़वाया जाएगा। और चाइना से लड़वाने के लिए वहां सेंटर में अमेरिका बैठ करके हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान चाइना हिंदुस्तान करेगा। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, पहलगाम उड़ी हमला, पुलवामा हमला वगैरह वगैरह, सांबा हमला, ये सब हुआ ना।
क्योंकि कश्मीर में इजराइल बैठा हुआ है, कश्मीर में अमेरिका बैठा हुआ है। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान को ऐसे गरम रखते हैं अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने के लिए। अभी बताऊंगा वीडियो नंबर 3 में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं को इस्तेमाल करना कितना आसान है आज की तारीख में। और ये आसान क्यों है? इसलिए कि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत भर दिया गया है, और एक बार नफरत भर दिया गया तो फिर वो मुसलमान से नफरत करने लग गए। अब उसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान हो गया है। हिंदुस्तान जो कुछ भी तू कर रहा है भारत के लिए नहीं, बल्कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कर रहा है, अधर्म के लिए कर रहा है, और तो मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा। यह अमेरिका का प्लान है, और हिंदुस्तान की हुकूमत को इस्तेमाल करके पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में बिठाया जाएगा। ये हिंदुस्तान की सरकार जो है, बीजेपी सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी और आदित्यनाथ योगी और मोहन भागवत को मालूम है, और वो 5वां जो बड़ा विलन है उसको भी मालूम है, जो बीजेपी में नहीं है। वो सारे नेताओं को इस्तेमाल कर रहा है। और याद रखना, इस वक्त बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बिहार में भी बीजेपी ही आएगी, क्योंकि वो विलन भी और पूरी बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी को ही लाना पसंद करती हैं, क्योंकि उनसे काम करवाना है, पूरी सरकार एक करके अधर्म करना है और पाकिस्तान ईरान को मारना है। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,